शुरू करते इस वक्त की बड़ी खबर का आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा है। तो इस चीज का अनुमान लगातार लगाया जा रहा था कि भव्य बिश्नोई जो है मैदान में उतर सकते हैं इस बार, और यही हुआ है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को बनाया है, जो कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं पहले भी मिलती हुई आ रही थी और अब इस बात का पूरी तरह से खुलासा हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका राय जुड़ गई हैं। प्रियंका, जैसे कि इस बात का अनुमान पहले से भी लगाया जा रहा था, लेकिन उस चीज तब तक कंफर्म नहीं था कि भव्य बिश्नोई ही इस आदमपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल दीपाली, देखिए जिस तरीके से आदमपुर चुनाव को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो इस सीट से उम्मीदवार थे कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और साफ तौर पर उसी दिन से कयास लगने लग गया था कि आदमपुर सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी आदमपुर से चुनाव लड़ाए, टिकट दे। और साफ तौर पर आज बीजेपी ने यह ऐलान भी कर दिया है, भव्य बिश्नोई बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं आदमपुर चुनाव में। और अब जल्द ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी करते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि आखिरी तारीख नामांकन का 14 तारीख है। और साफ तौर पर जिस तरीके से कल जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। उन्होंने उम्मीदवार बनाया सत्येंद्र सिंह को, जो कि खुद आदमपुर से है और साफ तौर पर कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनको जगह दी है। और आदमपुर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने कार्ड के रूप में सत्येंद्र सिंह को जगह दी है। तो साफ तौर पर ये जो मुकाबला है आदमपुर चुनाव का, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। बहरहाल इंतजार करना है कि कांग्रेस इन दोनों कार्ड के खुलने के बाद अपना पत्ता खोलती है, कौन उम्मीदवार होता है, क्योंकि ये जो तीनों दल है वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ कभी टक्कर होने का तमाम दावा कर रही है। और साफ और प्रियंका, इस समय सबसे बड़ा देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प होते हुए भी क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी जो है वो भी इस चुनाव में शामिल हो गई। उन्होंने भी अपनी तरफ से उम्मीदवार अपना उतार दिया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार प्रचार प्रसार के लिए भी आदमपुर पहुंच रही है और साफ तौर पर ये दावा भी कर रही है कि जीत उनकी होगी, लेकिन भव्य बिश्नोई का चुनाव में आना कहीं ना कहीं अपने आप में जितनी भी इकाइयां है, समीकरण है, उसको बदलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई वहां से विधायक थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और साफ तौर पर भजन लाल परिवार का वोट बैंक वहां पर बहुत ज्यादा मैटर करता है, मायने रखता है। ऐसा खुद बीजेपी भी बोलती हुई नजर आई है और कुलदीप बिश्नोई ने भी साफ तौर पर कहा है कि या तो वहां पर भजन लाल परिवार का वोट बैंक है या फिर वो वोट बैंक जो उनके खिलाफ है, जिसकी इकाई अपने आप में काफी कम है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो तीनों दल है वो चुनावी मैदान में जब उतरते हैं तो जीत किसकी होती है। और साफ तौर पर 3 तारीख को यानी कि 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 6 तारीख को घोषणा कर दी जाएगी, रिजल्ट सामने आ जाएंगे और साफ तौर पर देखना होगा कि आदमपुर सीट किसके खाते में जाती है, किसके झोली में जाती है। बहरहाल चुनाव संहिता लागू हो चुकी है और साफ तौर पर जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया है वो भी जल्द ही उम्मीदवार पूरी करती हुई दिखाई देंगे। 2 दलों ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने आज भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया है। देखना होगा कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार की घोषणा कब करती है और जिस तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे उस पर भी लोगों की नजर साफ तौर पर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से भव्य बिश्नोई है पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव लड़ने के बाद बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस बार जो आदमपुर सीट से जो चुनाव होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि अब जो इंतजार है तो कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार जो है घोषित नहीं किया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से और बीजेपी की ओर से अब जो ये अपडेट निकलकर सामने आया है, उन दोनों ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारी संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि बीजेपी की तरफ से अब जो उम्मीदवार है आदमपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं वो है कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई।